पूछो जरा पूछो मुझे, मैं नजरें मिलाऊं तो कैसे मिलाऊं, मुझे शर्म आने लगी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक सुरीली आवाज अलका याग्निक जी की। अलका याग्निक जी के जीवन और सफर के बारे में क्या आप जानते हैं कि किस आवाज ने 90 के दशक के हर रोमांटिक गाने को अमर बना दिया। आज हम उसी लेजेंड अलका याग्निक जी की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। अलका याग्निक जी की आवाज सुनते ही हर एक दिल में एक अलग सा एहसास होता है। क्यों सही कह रहे हैं ना। आज हम उनके शुरुआती दिनों से लेकर उनकी सफलता की ऊंचाइयों तक का सफर देखेंगे। अलका याग्निक एक नाम नहीं बल्कि एक युग है। उन्होंने कितने ही दिलों पर राज किया है। आज हम उनकी उन्हीं मशहूर गानों और उनके जीवन की अनकहे पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें इसी तरह के बॉलीवुड खबर के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। अलका याग्निक हिंदी सिनेमा की एक बेहद मशहूर और सुरीली पार्श्व गायिका है। उनकी आवाज में एक खास मिठास और जज्बा है जो सीधे दिल को छू लेता है। पिछले कई दशकों से उन्होंने हमें मधुर आवाज से हम सभी को मंत्रमुग्ध किया है। अलका जी ने अपने कैरियर में हजारों गाने गाए हैं और उनके गाने आज भी लोग बड़े शौक से सुनते हैं। ताल से ताल मिला, चुरा के दिल मेरा, अगर तुम साथ हो और गजब का है उनके कुछ मशहूर गानों में से एक है। उनकी आवाज में प्यार, दर्द दुनिया से दूर, उन्हें अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ सुकून के पल बिताना बहुत पसंद है। उनकी यह सादगी उनके व्यक्तित्व का एक अनमोल हिस्सा है जो अक्सर सुर्खियों से परे रहता है। शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि अलका जी सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाती हैं। वे कई चैरिटी कार्यक्रमों से जुड़ी हुई हैं और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा आगे रहती हैं। यह उनकी संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। संगीत अलका याग्निक के लिए सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि एक गहरा जुनून है। इतने सालों के बाद भी उनकी आवाज में वही ताजगी है, वही समर्पण महसूस होता है। यह उनके अटूट प्रेम और कला के प्रति उनका निष्ठा का प्रमाण है। अलका याग्निक की कहानी सिर्फ एक सफल गायिका की कहानी नहीं, यह एक ऐसी शख्सियत की कहानी है जिसने अपने संघर्ष, प्रतिभा, सादगी और अटूट जुनून से लाखों दिलों को जीत लिया है। उनके ये अनकहे पहलू उनकी शख्सियत को और भी ज्यादा मानवीय और प्रेरणादायक बनाते हैं। अलका याग्निक का विवाह नीरज कपूर से हुआ है जो शिलांग के एक व्यवसायी हैं। उन्होंने 1989 में विवाह किया और उनकी एक पुत्री है जिसका नाम शायशा कपूर है। देर से आना, जल्दी जाना। अलका और नीरज की पहली मुलाकात 1986 में एक रेलगाड़ी में हुई थी। मित्रता के पश्चात उन्होंने विवाह कर लिया, किंतु उनका विवाह एक असामान्य प्रकार का रहा क्योंकि वे लंबे समय से अलग रहे। अलका मुंबई में अपने गायन करियर के कारण रहती थी, जबकि नीरज शिलांग में अपना व्यवसाय संभालते थे। इस कारण से वे अपने वैवाहिक जीवन के अधिकांश वर्ष एक दूसरे से दूर रहे हैं, जो कि 2 दशकों से भी अधिक। शारीरिक दूरी के बावजूद अलका और नीरज ने अपने रिश्ते को बनाए रखा है और एक दूसरे के
व्यावसायिक जीवन में सहयोग करते रहे हैं। उनकी पुत्री शायसा का विवाह 2018 में हुआ। हाल ही में अप्रैल 2025 में अलका और शायसा ने मुंबई में एक नया अपार्टमेंट भी खरीद लिया है। अलका याग्निक ने बहुत छोटी उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था। उन्होंने 6 साल की उम्र में आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता के लिए गाना गाया था। उनकी माँ सुभा याग्निक भी एक शास्त्रीय गायिका थी, जिन्होंने अलका को संगीत की प्रारंभिक शिक्षा दी। एक बाल कलाकार के रूप में अलका ने कई संगीत सम्मेलनों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 1970 के दशक के अंत में वह अपने परिवार के साथ मुंबई आ गईं ताकि उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग में गाने का अवसर मिले। उन्हें पहला बड़ा ब्रेक मिला फिल्म तेजाब, जो कि 1988 में आई थी। इस फिल्म के गाने 1, 2, 3 से मिला उन्हें बहुत बड़ा ब्रेक, जो एक बहुत ही बड़ी हिट साबित हुई। जो गाना बहुत बड़ा हिट साबित हुआ और उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। अलका याग्निक ने अपने करियर में कई भाषाओं में गाने गाए हैं। उन्होंने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी जीते हैं, जिनमें कई फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल हैं। अलका याग्निक अपनी मधुर आवाज और भावपूर्ण गायन के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने रोमांटिक गानों के साथ साथ दर्द भरे और उत्साहित गानों को भी उतनी ही कुशलता से गाया है। वह विभिन्न सामाजिक और धर्मार्थ कार्यों से भी जुड़ी हुई हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और वह अक्सर अपने प्रशंसकों के साथ जुड़ी रहती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं। गायक कुमार सानू, अलका याग्निक और कुमार सानू की जोड़ी। अलका याग्निक और कुमार सानू की जोड़ी 90 के दशक की सबसे सफल और लोकप्रिय गायन जोड़ियों में से एक रही है। उन्होंने साथ में अनगिनत हिट गाने गाए हैं। उदित नारायण के साथ भी अलका याग्निक ने कई यादगार और सुपरहिट गाने गाए हैं। उनकी आवाजें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खाती हैं। अभिजीत के साथ भी अलका ने कई लोकप्रिय गाने गाए हैं। विनोद राठौड़, SP बालासुब्रमण्यम, पंकज उधास और अन्य मुख्य कलाकारों गायकों के साथ भी उन्होंने काम किया। अलका याग्निक का नाम सीधे तौर पर किसी अभिनेता के साथ प्रेम संबंध या विवाह के संदर्भ में कभी नहीं जुड़ा। हालांकि उनके गाए हुए रोमांटिक गाने अक्सर विभिन्न अभिनेताओं और अभिनेत्रियों पर फिल्माए गए, जिससे उनकी आवाज उन कलाकारों की पहचान बन गई। उदाहरण के लिए शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन और अन्य प्रमुख अभिनेताओं की कई फिल्मों में अलका याग्निक ने अपनी आवाज दी है। उनकी आवाज माधुरी दीक्षित, काजोल, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर और अन्य प्रमुख अभिनेत्रियों के लिए पार्श्व गायन करती रही। इस कारण से अप्रत्यक्ष रूप से उनकी आवाज इन कलाकारों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कौशिक न्यूज एक काल्पनिक समाचार स्रोत हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, तो ये थी सुरों की मलिका अलका याग्निक की प्रेरणादायक कहानी। अपनी अद्भुत प्रतिभा, कड़ी मेहनत और मधुर आवाज से उन्होंने संगीत की दुनिया में एक खास मुकाम हासिल किया और आज भी लाखों दिलों पर राज कर रही हैं। उनके योगदान को याद करते हुए उनकी गायकी ने हमें अनगिनत यादगार गाने दिए हैं, जो हमारी यादों और भावनाओं का हिस्सा बन चुके। चलिए आज के एपिसोड में बस इतना ही।
नेक्स्ट डे नेक्स्ट कलाकार के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।